रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब भारत के दौरे पर आने वाले हैं। रूस ये कह रहा है भाई साहब आपको S-400 चाहिए ले लीजिए, आपको S-57 चाहिए ले लीजिए, आपको S-500 भी चाहिए ले लीजिए, और क्या चाहिए। ट्रम्प साहब हैं वो रूठे हुए हैं भारत से और हाँ। ये इतनी फीसदी टैरिफ लगा दिया, कभी ये सैंक्शंस भारत के ऊपर लगा देंगे, रूस के ऊपर ये कर देंगे। ब्रह्मोस वो मिसाइल है, वो सुपरसोनिक मिसाइल है जो भारत और रूस दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। ये देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि 2047 तक हमें भारत को विकसित बनाना है। अभी चीन और भारत जब फंसेंगे तो बहुत संभव हो सकता है कि रूस आपका पक्ष ले न ले, थोड़ा सा चीन की तरफ इंक्लाइंड होगा। कि दुनिया में जब उसके साथ कोई नहीं था, दुनिया के देश जब उस पर प्रतिबंध लगा रहे थे, भारत कह रहा था भाई हम तुम्हारा ऑयल खरीदेंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश हैं। दर्शकों, रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब भारत के दौरे पर आने वाले हैं और उससे पहले तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये एक बहस का विषय है। और ऐसे समय पर देखिए, गौर कीजिएगा, ऐसे समय पर पुतिन साहब आ रहे हैं जब अब से कुछ ही दिनों पहले दिल्ली में जो हमने देखा, दिल्ली में धमाका हुआ, उसके बाद में क्या कुछ नहीं यहाँ के लोगों ने कहा, क्या कुछ बाहर के लोगों ने नहीं कहा। लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा है इस देश से जो प्यार करता है कि उन्हें उम्मीद है कि भारत कुछ जल्दी बड़ा करने वाला है। पाकिस्तान के हालात आप देख रहे हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है। इमरान खान पता लग रहा है कि यहाँ जीवित हैं, लेकिन उनकी बहन कल मिलकर के आई थी, बता रही हैं कि उनकी हालत ठीक नहीं है और बड़ा प्रताड़ित उन्हें किया जा रहा है। मुनीर वहाँ पर वो शहंशाह बनने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश ये जो अभी दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके कनेक्शन बांग्लादेश से हैं, ऐसा जो जानकार हैं वो बता रहे हैं। और देखिए पुतिन साहब अब यहाँ पर आ रहे हैं। इससे पहले हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ये कहना भारतीय सेना का है, भारत की सरकार का है। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो शायद सुलझाए जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर बैठ करके बातचीत हो सकती है। और क्योंकि रक्षा क्षेत्र में भारत जिस तरीके से लगातार तरक्की कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, और रूस भारत का ऐसा फ्रेंड है जो हमेशा उसका साथ देता है। दर्शकों, बहुत सारे जो भारत हथियार यहां भारत की धरती पर बनाना चाहता है, वो टेक्नोलॉजी रूस से भारत को मिलने वाली है, क्योंकि कोई और देश उसके लिए जल्दी से तैयार नहीं होता। प्रकाश जी, कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि पुतिन साहब अब आ रहे हैं और इससे पहले जो उनकी मुलाकात हुई थी वो चीन की धरती पर, और देखिए बहुत सारी खबरें वहां से भी निकल करके आई, कई सारी वीडियोस हमने बनाई हैं दर्शकों कि शायद वहां पर कोई ऐसी अनहोनी होने की तैयारी थी जिसको कि सही समय पर रोक लिया गया। अब जब पुतिन साहब यहाँ आ रहे हैं और बहुत सारी देखिए ऐसी खबरें हैं, पाकिस्तान में कुछ ठीक नहीं है, उधर बांग्लादेश के साथ में भारत के हालात ऐसे हैं, पुतिन साहब यहाँ पर आएंगे, क्या कुछ हो सकता है। दर्शकों बहुत शुक्रिया राहुल जी। सबसे पहले तो ये कि समझिएगा कि ये कोई सामान्य विजिट नहीं है, स्टेट विजिट है। और स्टेट विजिट जब होता है तो इसमें तमाम तरह के प्रोटोकॉल और इसके लिए तैयारियां दोनों ही देश, रूस और भारत, पिछले 6-7 महीने से कर रहे हैं। बहुत बड़ा मौका है जहां रूस भारत संबंधों का सवाल है और दुनिया में बदल रहा जो सिनारियो है, रोज़ जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उस लिहाज से दुनिया की नज़रें होंगी पुतिन जब भारत आ रहे हैं। पुतिन 2021 के बाद पहली बार भारत आ रहे हैं। जब पिछली बार आए थे 21 दिसंबर में आए थे और फरवरी में वॉर शुरू हो गया रूस यूक्रेन का। इस बार फिर भारत आ रहे हैं। जब पिछली बार आए थे तो उन्होंने नक्शा बदला था, इस बार वो आ रहे हैं तो संभव है कि भारत कहीं कुछ नक्शा बदल देगा, ये आगे की कहानी है। दूसरा, आ रहे हैं तो क्या ला रहे हैं। भारत रूस संबंधों में रक्षा का क्षेत्र हो, स्पेस का क्षेत्र हो, एनर्जी का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, बिजनेसेस को लेकर बहुत सारी चीज़ों पर बहुत सारी बातें होनी हैं। और जहाँ तक जो मेजर बात है वो ये, रूस दरअसल कल वो पहुँच जाएंगे। उनके आने से पहले जो रूस की तरफ से बयान आया है वो ये आया है कि भाई हम भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में नो लिमिट्स तक जाना चाहते हैं। उसका कहना है कि हम चाइना के साथ जो हमारी स्ट्रेटजी है, जो हमारी डील है, वो नो लिमिट्स वाली है। मतलब का कि ये कि भारत जितनी दूर जाएगा हम इस संबंध में उतनी दूर तक जाना चाहते हैं। वो जो एक गेम देखा मैंने ताश में, कहते हैं 10 तो सामने वाला कहता है 10,
फिर सामने वाला कहता है 20, तो नहीं, वो एक कोई गेम है ऐसा। तो वो ये कह रहे हैं कि आप जहां तक चाहो हम वहां तक जा सकते हैं। मतलब ये जो रूस साफ साफ कह रहा, राहुल जी, इसको सीधे शब्दों में ये समझो, रूस ये कह रहा है भाई साहब आपको S-400 चाहिए ले लीजिए, आपको Su-57 चाहिए ले लीजिए, आपको S-500 भी चाहिए ले लीजिए, और क्या चाहिए। और ले लीजिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ भारत में बनाइए, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। और दर्शकों देखिए, एक बड़ी बात जो हाल फिलहाल हुई है, हमारे तेजस का दुर्घटनाग्रस्त आपने देखा दुबई में, हम अमेरिकी इंजन इस्तेमाल करते हैं। अभी हाल फिलहाल हमारे पास जो बड़ा मेजर संकट है वो इंजन्स का है। अगर आपके पास इंजन नहीं होगा तो आपका फाइटर जेट प्रोग्राम जो है किसी भी दिन पंगु हो सकता है। इंजन के क्षेत्र में भी एक बड़ा ऑफर हमको फ्रांस भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है। Su-57 पर का जहां तक सवाल है राहुल जी, दो चीजें मैं साफ साफ कह रहा हूं। Su-57 S-400 के कुछ स्क्वाड्रन्स भारत और ले सकता है। 5 की डील हम पहले कर चुके हैं, 3 की डिलीवरी हमें हो चुकी है। S-400 की 2 यूनिट्स और जो हमें डिलीवर होनी है वो जनवरी तक हो जाएगी, चौथी, और 5वें में 2026 के लास्ट तक 5वां भी हो जाएगा। अभी जब पुतिन आ रहे हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें जब आपने डिमॉन्स्ट्रेट किया और जो ताकत हमने दिखाई सुदर्शन चक्र की, जो S-400 है हमारा, भारत ये समझता है कि भारत की रक्षा जरूरतों के हिसाब से भारत की आर्म फोर्सेस को और भी डिफेंस यूनिट्स की ज़रूरत है, और वो S-400 तुरंत मतलब हमें प्रोवाइड करा सकता है। तो एक करंट मतलब वो जो कहते हैं ना कि रेगुलर खरीदारी से अलग, कि जल्दबाजी में जो खरीदारी की जो हो, इमरजेंसी बाइंग जो होता है, उसके तहत हम S-400 की कुछ यूनिट्स ले सकते हैं। दूसरा, आपको पता है कि भारतीय वायुसेना में लगातार फाइटर जेट्स की कमी हो रही है। हम MiG-21 को रिटायर कर चुके हैं। आने वाले समय में MiG-21 जैगुआर्स की जगह जो है हमारा तेजस लेगा, लेकिन तेजस का प्रोडक्शन लाइन इतना बड़ा नहीं है। अभी हम 10 से 12 फाइटर जेट्स जो है रेगुलर हर साल ला पा रहे हैं। इसकी स्पीड जब तक 20-22 तक नहीं जाती है प्रोडक्शन यूनिट के तौर पर, हमें कुछ फाइटर जेट्स की ज़रूरत है। तो संभव है भारत Su-57, चूंकि आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद चीन ने पाकिस्तान को J-35 अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान ऑफर किया। हमारे पास राफेल है, लेकिन राफेल 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है। दुनिया में अभी 5वीं पीढ़ी के जो बेहतरीन लड़ाकू विमान हैं उनमें F-22 अमेरिका, F-35 अमेरिका, Su-57 रशिया है, चाइना का भी है J-20, लेकिन बैटल टेस्टेड नहीं है। हथियार वही अच्छा होता है जो बैटल टेस्टेड हो। Su-57 बैटल टेस्टेड है, लेकिन रशिया के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास फंड्स की कमी है, प्रोडक्शन वो उस लेवल पे नहीं कर पा रहा है। दूसरा, वो दुनिया के किसी और देश के साथ ये डील करना नहीं चाहता है। हम Su-30 MKIs ऑलरेडी हमारे यहाँ बना रहे हैं, जो सुखोई के विमान है 30, तो MKI जो हम अपने यहाँ बनाते हैं। रशिया ये कह रहा है कि जो आपकी नासिक की प्रोडक्शन लाइन है सुखोई वाली, आप उसी में सुखोई 57 बना लीजिए। 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कहीं ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं कोई बार्गेन नहीं है। आपको सोर्स कोड चाहिए, सोर्स कोड मिलेगा, जो भी चाहिए वो मिलेगा। आप अपने इंडिजिनस हथियारों, मान लो जैसे आपका नागास्त्र है, आपका ब्रह्मोस है, आप उसको अपने इंटीग्रेट करना चाहते हैं सुखोई 57 में, आप उनको इंटीग्रेट कर लीजिए, जैसे हम सुखोई MKI में करते हैं। लेकिन राफेल में हम ब्रह्मोस यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि डसॉल्ट हमें सोर्स कोड नहीं दे रहा है, और यही कारण है कि राफेल और खरीदने पर हम फिलहाल विचार नहीं कर रहे हैं। ये पीछे से बार्गेन चल रही है कि अगर आप 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें राफेल का, तो ही भारतीय वायुसेना आगे राफेल के डील में बढ़ेगी। आप हमारे यहाँ प्रोडक्शन करो, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से बनाओ, और ऐसा बनाओ। अब राहुल जी मान लीजिए आप किसी युद्ध में हैं और आपको फिर राफेल में लगाना वही उनका जो मीटियोर है वही लगाना पड़ेगा, तो हमको लेना किससे है? फ्रांस से ही खरीदना पड़ेगा। अगर वो खत्म हो गया और फ्रांस ने मना कर दिया, फिर क्या करोगे? आपका फाइटर जेट पंगु हो गया। लेकिन आप तो खुद ही मिसाइल में बहुत आगे जा चुके हो। हमारा देश हर तरह के मिसाइल बना रहा है, वो चाहे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हो, सरफेस टू एयर हो, एयर टू सरफेस हो, एयर टू एयर हो, ये सभी मिसाइल्स का प्रोडक्शन हम खुद भी कर रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि चूंकि फाइटर जेट की प्रोडक्शन यूनिट हमारी इतनी अभी सुदृढ़ नहीं है, दुनिया के उन देशों में हम फिलहाल नहीं हैं जो 100% अपना फाइटर जेट बना रहे हैं, जिनका फाइटर जेट 100% इंडिजिनस है। हम
80% तक हैं, क्योंकि अभी भी आप इंजन दूसरे का ही लगा रहे हो। तो जिस दिन आप इंजन अपना बना लोगे उस दिन आप अपने फाइटर जेट को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेना। अभी हमारे पास हम मिसाइल पावर, दुनिया की बेहतरीन मिसाइल पावर है। हम ये चाहते हैं कि जो भी हथियार हमारा हो, हमको तकलीफ में, युद्ध के समय हम दुनिया का मुंह नहीं देख सकते। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो आपने जब डिमोन्स्ट्रेट किया, दुनिया हैरान रह गई। हमने इजराइल को देखा था कि ईरान मिसाइल मारता था और इजराइल के आयरन डोम ईरानियन मिसाइल्स को गिरा रहे थे। तो हमको लगता था कि यार हमारे पास भी ऐसा डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि दुनिया ने बताया कि आपने 11 एयर बेसेस, फाइटर जेट्स, पता नहीं क्या क्या तबाह कर दिया पाकिस्तान में। वो सैटेलाइट इमेजेस हैं, लेकिन भारत में कहाँ क्या गिरा, कहाँ क्या लगा, किसी के पास कोई इमेज नहीं है। कोई इमेज नहीं। और बहुत, क्योंकि हाँ, बहस तो की जाती है, एक बड़ी बहस इस बात को लेकर के है कि भाई भारत का नुकसान हुआ। लोग ये कहते हैं कि इतने फाइटर जेट्स गिरे, किसी को कोई पता है नहीं, कोई भरोसा है नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। केवल जो संदेह, जो विदेशी मीडिया में जो खबरें चलती हैं, उनको यहाँ के लोग हैं जो सच मान लेते हैं। और भारत के साथ में हमेशा से यही होता है। समझो ना, गुजरात से लेकर राजस्थान और वहां एलओसी तक किस लेवल का भारत का जाल था डिफेंस सिस्टम का, इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम जिसको बोला गया। वो सिस्टम ने एक बाल बांका नहीं होने दिया। हमारे जितने भी डिफेंस इंस्टॉलमेंट्स हैं, इसके अलावा जितने हमारे सैन्य अड्डे हैं, कहीं कोई एक मिसाइल, कहीं कोई एक रॉकेट का गोला, कहीं कुछ नहीं गिरा। आप ये समझो, वो जो हम लोग महाभारत में देखते थे कि अर्जुन उधर से तीर चला रहा, उधर से कर्ण तीर चला रहे हैं और दोनों हवा में टकरा रहे, वैसा हमने देखा है। उस लेवल का इंटीग्रेटेड सिस्टम था कि हमारे यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ। वो क्या था? आपका आकाश सिस्टम था, आपका पृथ्वी सिस्टम था, ये सब आपने डिमोन्स्ट्रेट किया। अब जब रूसी राष्ट्रपति आ रहे हैं, दो बड़ी चीजें हैं कि भारत डिफेंस के लेवल पर, आपको पता है कि आज के दौर में मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स का खतरा बहुत बढ़ गया है। इसके अलावा, ड्रोन के अलावा आपको पता है यूएवीज हैं, दो अनमैन्ड व्हीकल जिसको आप कह रहे हो, इनका चक्कर इतना ज़्यादा है राहुल जी कि दुश्मन कम खर्च करके आपको तबाह बहुत कर सकता है। अभी हाल फिलहाल में हमने जो देखा था, जो यूक्रेन ने रूस पे अटैक किया था, जो रूसी बॉम्बर्स एक साथ मार गिराए थे, वो क्या किया, मतलब $500 के ड्रोन्स और इतनी बड़ी तबाही कर दी रूस के अंदर। तो ये जो खतरा है, हम इससे निपटने के लिए कैसे काबू करें? जो पाकिस्तान के लेवल पे थ्रेट है, और आजकल हमारा चिकन नेक भी काफ़ी वो हो गया है, तो उसको लेकर भी हमें ये लग रहा है कि भारत को बहुत कुछ रूस ऑफर करने जा रहा है। वो कारण एक और भी है राहुल जी, रूस को ये लग रहा है कि दुनिया में जब उसके साथ कोई नहीं था, दुनिया के देश जब उस पर प्रतिबंध लगा रहे थे, भारत कह रहा था भाई हम तुम्हारा ऑयल खरीदेंगे। भारत ने उससे ऑयल खरीदा है बगैर दुनिया की चिंता किए, बगैर दुनिया क्या पुतिन को कह रही है, दुनिया क्या रूस को लेकर कह रही है, इस पर बगैर कुछ सोचे हमने किया है। दूसरा, Su-57 को लेकर बड़ी डील ये है कि भारत उसके 3 से 4 स्क्वाड्रन्स ले सकता है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग यही इंडिया में। और देखिए, अब भी तो मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जिस तरीके से जो ट्रम्प साहब हैं वो रूठे हुए हैं भारत से, और हाँ, ये इतने फीसदी टैरिफ लगा दिया, कभी ये सैंक्शंस भारत के ऊपर लगा देंगे, रूस के ऊपर ये कर देंगे। उन सब के बावजूद जो भारत का रुख है रूस के लिए बिल्कुल साफ था कि ये हम तय करेंगे अपनी ज़रूरतों के अनुसार कि हमें रूस से कब कितना क्या मटेरियल खरीदना है। यानी कोई किंतु परंतु है नहीं, किसी के दबाव में आने वाली बात है नहीं। और देखिए, एक बड़ा वर्ग ऐसा है दुनिया का जो भारत को एक बड़ी आशा के साथ में देखता है कि रूस और यूक्रेन, उससे देखिए बहुत सारे देशों का नुकसान भी हो रहा है, कुछ लोगों का फायदा भी हो रहा है। तो फायदा लेने वाले तो वही लोग हैं जो हथियार लोबी वाले हैं, लंबे समय से वो करते ही यही आए हैं कि किसी ना किसी को आप युद्ध में उलझा करके रखिए, अपना फायदा करते रहिए। अमेरिका उन्हीं में देशों में से एक है, बहुत सारे यूरोप के ऐसे देश हैं। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि नुकसान तो देखिए है, और इस बारे में चाहे वो यूक्रेन के राष्ट्रपति हों ज़ेलेंस्की, वो ये कह चुके हैं कि हमें पीएम मोदी के साथ में बड़ी आशा है कि भाई साहब वो ही ऐसे हैं जो कि युद्ध रुकवा सकते हैं। क्योंकि ट्रम्प साहब तो कई बार देखिए बातचीत कर चुके हैं, कई बार दावा कर चुके हैं मैंने युद्ध रुकवा दिया, लेकिन कोई उनकी बात मानने को तैयार है नहीं। पीएम मोदी विश्व के ऐसे नेता हैं जो हर कोई उनके बारे में मतलब एक पॉजिटिव नेस के साथ में देखता है कि भाई वो कुछ कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पर रूस और यूक्रेन के साथ क्या कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में, उस पर भी कोई बात हो सकती है? राहुल जी, रूस यूक्रेन का तो क्या होगा नहीं बहुत अंदाजा है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सिंपल है कि यूरोप नहीं चाहता है कि युद्ध रुके,
ट्रंप नहीं चाहते हैं, ट्रंप शायद चाह भी रहे होंगे, अमेरिका की हथियार लॉबी नहीं चाह रही है। उनकी जो डील है वो उस युद्ध को रुकने नहीं दे रही है और उस पर यूरोपीय प्रेशर है, वो अलग अलग कारण है। लेकिन पुतिन जब भारत आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा परेशान है पाकिस्तान। ऐसे समय में जब आपने बताया है कि दिल्ली का ब्लास्ट हुआ है, इसमें पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद का एंगल आ रहा है, ISI का एंगल है, पाकिस्तान में जिस लेवल की अस्थिरता है। और आपको पता है कि पुतिन जब आ रहे हैं, पिछले 2 दिन में भारत ने ब्रह्मोस के 2 टेस्ट किए हैं। ब्रह्मोस वो मिसाइल है, वो सुपरसोनिक मिसाइल है जो भारत और रूस दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। एक किया है हमारे साउदर्न कमांड ने जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर, और दूसरा किया वेस्टर्न कमांड ने, वो भी बंगाल की खाड़ी के ऊपर। पिछले 2 दिन में 2 ब्रह्मोस। और अब जब पुतिन आ रहे हैं, पुतिन की तरफ से ये कहा गया कि भाई हम नो लिमिट्स वाली डील चाहते हैं। नो लिमिट्स का मतलब कि आओ यार, जो कुछ करना है करो। समझ रहे हो कि जैसे हम आप चले शाम को कि किधर चली जाएगी गाड़ी पता नहीं है, तो दोस्ती वैसी कि जिधर एक दोस्त चले उधर चल जाए दोस्त। तो वो वाली बात है। वो कह रहे हैं कि हम चीन के साथ, मैंने आपसे पहले भी कहा दर्शकों, इसको लेकर कभी कंफ्यूजन मत होना। भारत और रूस बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन चीन और रूस भाई हैं। भाई इसीलिए कह रहा हूं कि दोनों वैचारिक तौर पर भी एक हैं, इसीलिए समझिएगा। तो कभी चीन और भारत जब फंसेंगे तो बहुत संभव हो सकता है कि रूस आपका पक्ष ले न ले, थोड़ा सा चीन की तरफ इंक्लाइंड होगा, ये बात सही है। और नहीं होगा, भारत का बहुत दबाव हो गया तो पुतिन चुपचाप बैठ जाएंगे। ठीक है जी, यही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। दूसरा, अभी हाल फिलहाल जो आपने भारत और चीन संबंधों में जो प्रगति देखी है हाल फिलहाल, उसका एक और एक बड़ा कारण है राष्ट्रपति पुतिन, रशिया। क्योंकि रूस जिस लेवल पर फंसा हुआ है यूक्रेन में, दुनिया के कुछ देश ये चाह रहे थे कि चाइना और भारत भी इंगेज हो जाए, ये अमेरिका ही चाह रहा था। लेकिन यहाँ समझदारी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, शी जिनपिंग ने। जैसे ही शी जिनपिंग को लगा कि ट्रंप आ रहे हैं, तो चीन का पहला दुश्मन कौन है? भारत नहीं है, चीन का पहला दुश्मन है अमेरिका। चीन को ये लगा ट्रंप आते ही 50 तरह की बातें करने वाले हैं, जैसा आप ट्रेड वॉर देख रहे हो। तो उनको ये लगा कि ये अगर हम भारत के साथ उलझे रहेंगे, इसका फायदा अमेरिका उठाएगा। और यही कारण है कजान की वो मीटिंग जिसमें प्रधानमंत्री गलवान के बाद पहली बार मिले शी जिनपिंग के साथ, और वो मुलाकात के विदिन 48 आवर्स भारत की सेना और LAC पर चीनी सेना दोनों गलवान के इलाके से लेकर लद्दाख के इलाके पर पीछे हटती हैं। 3 साल का स्टैंड ऑफ, राहुल जी, आमने सामने की मुद्रा, दोनों सेनाएं पीछे हटती है। और अब तो वहाँ पर बाकायदा भारत और दिल्ली बीजिंग की फ्लाइट वगैरह भी शुरू हो गई। अब तो कहानी काफ़ी आगे जा चुकी है। इसीलिए समझिएगा, आप ये समझना दुनिया के लिए थ्रेट क्या हो सकता है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि एशिया में वो भारत खो दे। भाई क्यों बनाया था आपने क्वाड? क्वाड आपने बोला कि साउथ ईस्ट एशिया में चाइना बहुत गुंडागर्दी कर रहा है, हम उसकी गुंडागर्दी रोकने के लिए आपने क्वाड बनाया। उस क्वाड को ही अगर भारत लात मार दे, जो कुछ आप कर रहे हो आजकल ट्रेड वॉर को लेकर के, और आपने सब कुछ कर लिया राहुल जी, फिर भी भारत की इकोनॉमी जो है 8.2 से जा रही है। और ये अभी Q2 है, Q3 का आया भी नहीं है। वो जब दिवाली वगैरह की बात होनी है, वो जब दिवाली में GST वगैरह रिफॉर्म हो गया, वो तो अभी आया भी नहीं है। रिकॉर्ड खरीदारी हुई। हाँ, तो ट्रंप को जो है दुलत्ती पड़ी है। और ऐसे में पुतिन आ रहे हैं। दर्शकों एक बीच समझना, हमारे यहाँ कुछ कलाकार कह रहे हैं कि भारत ने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया, ये कर दिया। जा करके चेक कर लेना, अक्टूबर नवंबर में रिकॉर्ड खरीदारी हुई है। पहली और सीधी बात बहुत दोस्त भारत की ये है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी इस आधार पर है, जैसे कि दुनिया की बाकी देशों की है, कि हमारा कितना फायदा है। आजकल फॉरेन पॉलिसी ऐसी ही है राहुल जी, कोई परमानेंट दोस्त नहीं, हाँ, कोई परमानेंट दुश्मन। हमारा कितना फायदा है, हमारा फायदा है तो हम करेंगे। दूसरा, जिनको लगता है कि ट्रंप की बात का बड़ा वैल्यू रखते हैं मोदी जी, वो ये समझ लें, ट्रंप पिछली बार भी थे जब भारत S-400 की डील कर रहा था, और S-400 की डील हो गई, ट्रंप कहते रह गए, अमेरिका कहता रह गया हम कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। इस बार फिर ट्रंप, जब लास्ट बार मोदी गए थे अमेरिका, ट्रंप जब राष्ट्रपति चुने गए, तो खु ऑफर था सामने से, F-35 ले लीजिए। भारत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और अब जब स्टेट विजिट पर आ रहे हैं, संभव है Su-57 को लेकर कोई डील हो जाए। नहीं होगी, S-400 के कुछ स्क्वाड्रन्स ले लेंगे,
तो आप ये समझो, जहां वो कह रहे हैं कि आप रूस से तेल मत खरीदिए, रूसी ऑयल मत खरीदिए, रूस के साथ मिलिए जुलिए नहीं, पुतिन को फोन मत करिए, वहां आप नए हथियार खरीद लोगे, तो समझो ये मैसेज किसको है? ये मैसेज सीधा सीधा व्हाइट हाउस को है कि भाई 90 का दौर गया, आज़ादी के बाद का दौर गया, ये आज का भारत है, ये अपनी ज़रूरतों अपने हिसाब से चलता है, और इसीलिए भारत रूस संबंधों के लिहाज से ये दौरा बेहद वो है। दूसरा, अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा, यूरोप इस पर कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्टेक पर है। यूरोप बहुत उम्मीद से देखता है नरेंद्र मोदी की तरफ, उसे लगता है दुनिया में कोई अगर पुतिन पर दबाव बना सकने की हैसियत रख सकता है, जो पुतिन के कंधे पर ऐसे हाथ मार सकता है, वो नरेंद्र मोदी है। तो 50 तरह की चीजें हैं। दूसरा, भारत की उम्मीदें निश्चित तौर पर, जहां तक रक्षा क्षेत्र का सवाल है, हमारा जो तमाम तरह की एडवर्सरी, आप चीन देखो, पाकिस्तान देखो, आजकल थोड़ा बहुत बांग्लादेश भी उछल रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर के जब आप देखोगे तो बहुत क्रिटिकल दौरा है। पाकिस्तान की स्थिरता देखोगे तो बहुत क्रिटिकल दौरा है। चिकन नेक पर लगातार भारत की मुस्तैदी देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी। बार बार भारत सरकार कह रही है कि अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिए। प्रिपेयर रखिए का मतलब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जैसा कभी कुछ हो सकता है। तो इसीलिए जब पुतिन आ रहे हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो भविष्य को तय करने वाली हैं, और इस पर नज़र दुनिया की है, खासकर व्हाइट हाउस की। राहुल जी, तो दर्शकों, आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है और क्या कुछ डेवलपमेंट होता है, खासकर हम हिंदुस्तान के बारे में बात करें, क्योंकि बहुत कुछ बदल गया है पिछले 1-1.5 साल में, जब से ट्रंप साहब देखिए राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के फिर से, क्योंकि उनके साथ मजबूरी ये है कि वो उनका आखिरी टर्म है, इसके बाद में वो नहीं बन पाएंगे वहाँ के राष्ट्रपति, तो वो कुछ भी करने को तैयार हैं। वो अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया भर में लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ। दूसरी तरफ भारत, जो कि लगातार विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, और ये देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि 2047 तक हमें भारत को विकसित बनाना है। उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। जो दोस्त हैं उनसे दुश्मनी हो जाए कुछ दिनों के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दुश्मन थे फिर से दोस्ती करनी पड़े, क्या ही फर्क पड़ता है। और रूस तो ऑल वेदर फ्रेंड है भारत का, तो इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।